हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोगों का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और 2025 बोर्ड के लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन है विद्यार्थी क्लास 12 का हिंदी इंग्लिश आप लोग को लेकर आए हैं। क्लास 12 में जो आप लोग को प्रोज सेक्शन और पोएम सेक्शन, आपको रेनबो बुक्स जो आप लोग को पढ़ना है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए रेनबो बुक्स जो आप लोग को 100 मार्क्स के पेपर में आप लोग को पता ही है। 100 मार्क्स में 50% आपका ऑब्जेक्टिव है और 50% आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। जिसमें सब्जेक्टिव की बात करें विद्यार्थी, उसमें आप लोग को राइटर का मिलान चिन्ह करने वाला मैच द फॉलोइंग करने के लिए मिलता है। कितना मार्क्स का मिलता है? 10 मार्क्स का कुल रहता है विद्यार्थी। तो 10 मार्क्स का जो ये क्लास है आप लोग को होने वाली है विद्यार्थी, बहुत ही शानदार है। 10 मार्क्स का जो आप लोग को राइटर है ना, कौन सा चैप्टर कौन लिखे हैं, है ना, प्रोज सेक्शन और आपका पोएट यानी कि पोएम सेक्शन, दो इसमें सेक्शन है आपको बुक में। प्रोज सेक्शन में कम से कम आपको 11 चैप्टर है ना, 11 आप लोगों को पढ़ना चैप्टर उसमें। और कह सकते हैं पोएम में भी आपको 11-12 चैप्टर है विद्यार्थी। दोनों में से आपको 5-5 नंबर का, 5 नंबर प्रोज सेक्शन से, 5 नंबर पोएम सेक्शन से, दोनों को आता है यही राइटर मिलाने का कि हमारे जैसे कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है, इनका लिखने वाला कौन है, तो पता होना चाहिए, तभी तो आपको मैच करना आएगा। तो आपको 10 मार्क्स का ये पेपर में आता है विद्यार्थी। लेकिन आज आपको हम अभी लाए हैं केवल प्रोज सेक्शन का। क्लास 12 विद्यार्थी के लिए प्रोज सेक्शन का हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन सा चैप्टर कौन राइटर लिखे, कौन लेखक लिखे। देखिए आप लोग का प्रोज सेक्शन है ना, क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए ये, क्लास 12 विद्यार्थी के लिए, इसके लिए क्लास 12 विद्यार्थी के लिए है, यानी कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए है ये क्लास 12 के विद्यार्थी के बच्चों के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन विद्यार्थी। हम लोग राइटर का नाम आज हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। कहते हैं कि सर याद नहीं होता है, तो आज आपको हम ट्रिक दे देंगे विद्यार्थी, जो ट्रिक से कभी भूलिएगा नहीं, सातों जन्म तक भूलने नहीं देंगे। आपको 10 मार्क्स कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन आज आपको पहले हम 5 मार्क्स का जो प्रोज सेक्शन है वो पहले हम कंप्लीट कराएंगे और सारा विद्यार्थी हम ट्रिक से याद करवाएंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का ऑल का बटन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को हर ट्रिक मैं आपको दूं, आपके पहले पास पहुंचे और आप उसे देखें और आप सीखें, है ना। ट्रिक मिल जाता है विद्यार्थी, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, एग्ज़ाम में उतना परेशानियां नहीं होती है। तो आज आप लोग को लेखा का हम लोग प्रो सेक्शन का कंप्लीट करेंगे, जो 5 मार्क्स में आता है विद्यार्थी इंग्लिश के पेपर में। ये सब्जेक्टिव में आता है 5 मार्क्स के विद्यार्थी मैच करने के लिए। तो आपको आज क्लास 5 मार्क्स के लिए तैयार है तो आप लोग देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी। देखिए पहला आप लोग को देखिए हम आपको कह सकते विद्यार्थी ट्रिक देंगे कि आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है सुनिएगा ध्यान से और आपको बढ़िया से याद करवा के आज हम 5 मार्क्स कंप्लीट आज हो जाएगा विद्यार्थी। 5 मार्क्स आपको आज कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पर याद हो जाएगा और भूलिएगा भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हमारे लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। इनका ट्रिक क्या बनाइएगा सर? इनका ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? इंडिया का मतलब होता है भारतीय, है ना, क्या कह सकते हैं भारत में सबसे महान पुरुष कौन रहे? और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जो हमारे अंग्रेज लोग आए थे हमारे इंडिया में, तो भारतीय हमारे संस्कृति क्या कर रहे थे? नष्ट कर रहे थे। तो किसने बचाए थे? तो याद रखिएगा महान मतलब महात्मा गांधी जी बचाए थे।
तो ये भी याद रख सकते हैं, भारत में सबसे महान व्यक्ति के रूप में कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक कौन हुए? महात्मा गांधी जी हुए सर। तो क्या आप भूल सकते हैं? नहीं सर। तो इंडियन जैसी दिखाई देगा आपको तो समझ लीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी जी इनका क्या है? राइटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये ऐसे है, मैं अभी आपको इसका भी दूंगा, ऐसे का स्पीच कौन है, स्टोरी कौन है, आपको मैं ट्रिक दूंगा, ठीक है। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। आपको मैं सिखा दूंगा और याद भी करा दूंगा, कैसे याद रहेगा ये। भारत इज माई होम, कल राइटर कौन है हमारे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। इनका राइटर कौन है विद्यार्थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इसका ट्रिक क्या बनाइएगा सर? ट्रिक बनाइएगा कि भारत के लोग ज़्यादातर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर से याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहते हैं क्या? डॉक्टर। तो भारत इज माई होम का राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? याद रहेगा विद्यार्थी? कुछ भी सर टिक बना दे रहे हैं आप, बस आपकी भला के लिए, आपकी 5 मार्क्स के लिए बनाया जा रहा है, आपको याद कर। बाकी आपको याद रहेगा थोड़ा से विद्यार्थी तो वहाँ पर मिलाने वाला आता है, जैसी दिखाई दे देगा आपको तो आप मिला ही दीजिएगा, आराम से मिला दीजिएगा, इतना तो कन्फर्म मिल जाएगा, इतना तो आप तेज ही। तीसरा चैप्टर है और ये स्पीच है ना, ए पिंच ऑफ स्नैप। ए पिंच ऑफ स्नैप के मत का राइटर कौन है? मनोहर मंगलोकर, मनोहर मंगलोकर है ना, मालगोंकर, ठीक है। ए पिंच ऑफ स्नैप का मतलब होता है एक सूंघनी, मतलब एक होता है, समझिए कि नशीला पदार्थ होता है, नाम है एक सूंघनी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक सूंघनी नहीं रखिएगा, एक चुटकी भर सिंदूर। यहाँ पर यह याद रखिए कि एक चुटकी भर सिंदूर। तो सिंदूर को मतलब कि कह सकते हैं कि जब महिला को एक चुटकी भर सिंदूर कौन लगाता? तो मैन लगाता है, यानी कि मैन से याद रखना मनोहर मंगलोकर, यानी कि एक चुटकी भर सिंदूर याद रखिएगा। इनका राइटर कौन हो जाएगा? मैन मतलब आदमी, तो मन से मनोहर मंगलोकर। एक चुटकी भर खैनी याद नहीं रखिएगा, सूंघनी याद रखिएगा, वहां पर एक चुटकी भर सिंदूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं विद्यार्थी, इजी है। आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, मेरा एक सपना भी कह सकते हैं, मेरे पास एक सपना है। इनका राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ड्रीम, ड्रीम मतलब क्या होता है विद्यार्थी? सपना। सपना अक्सर कौन देखते हैं? राजा देखते हैं, किंग देखते हैं। कौन देखते हैं? किंग देखते हैं। तो आई हैव ड्रीम का राइटर कौन हो जाएगा? किंग का मतलब वही मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। क्या अभी आपको 4 को मैंने बताया ट्रिक, क्या याद हो गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है? महात्मा गांधी जी। ट्रिक क्या दिया था सर आपने कि जो भारत का सबसे महान व्यक्ति कौन थे, मतलब सबसे भारत का महान व्यक्ति कौन रहे? तो महान में महात्मा गांधी जी रहे। दूसरा ट्रिक मैंने देखा, भारत इज माई होम, इनका राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैंने क्या दिया इसका ट्रिक कि डॉक्टर, यानी भारत के लोग ज्यादा करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नैप, एक चुटकी भर सूंघनी, एक चुटकी भर मैंने उसमें सिंदूर लगाया, मतलब सिंदूर की बातें किया,
तो कौन है उसमें राइटर, मतलब चुटकी भर सिंदूर कौन देता है महिला को, मैन मतलब मनोहर मंगलोकर, ये दिया था ना। अगला है आई हैव ड्रीम सर, आई हैव ड्रीम का कौन है राइटर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ड्रीम मतलब सपना, सपना कौन देखता है, किंग देखता है, राजा देखता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा विद्यार्थी, जरूर याद हो जाएगा। अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडियाज मतलब ये होता है, कहते हैं वही विचार, नए नए आइडिया, नया नया तरीका, नया नया क्रिएट होना माइंड में। तो इनका राइटर है बेर्ट्रैंड रसल, बेर्ट्रैंड रसल, बेर्ट्रैंड रसल जी। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इनका राइटर कौन है, बेर्ट्रैंड रसल जी। इनका ट्रिक कैसे बनाइएगा सर, इसका ट्रिक कैसे याद रखिएगा। तो आइडिया का मतलब होता है वही सोचना, यानी कि ज्यादा जिसको, जैसे कि हम लोग फ्रेंडली की बात किया जाए, दोस्त की बात किया जाए, हम लोग 3-4 दोस्त हैं, तो हम लोग कहीं जाने का प्लान रखें, और जाने का प्लान रखें तो सबने बोला कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना एक ने बोला कि सबसे अच्छा जगह वो है ना, चलो वहाँ, मतलब उसके माइंड में ये विचार आया कि सबसे ज्यादा अच्छा जगह वो है, मतलब कि ताजमहल जगह अच्छा जगह। तो जिसको ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कहने का मेरा मतलब है जिसका ज्यादा अच्छा रहेगा उसको लोग क्या उस पर लोग क्या कहेगा कह सकते हैं, उस पर लोग रसल के रूप में कहने के मतलब कि कहेगा कि इसकी विचारों में रस है, इसका मतलब विचारों में रस है, मतलब कोई बढ़िया बात बोल देता है, ये भी याद रख सकते हैं कि कोई बढ़िया बात बोलता है, कोई बढ़िया काम करता है, बढ़िया बात बोलता है एक दूसरे के लिए, इसका विचार में बहुत ही मतलब दम है, और बातों में मतलब कि अलग ही है, मतलब रस है। तो रस याद रखना, बेर्ट्रैंड रसल, बेर्ट्रैंड रसल जी, ठीक है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड का बेर्ट्रैंड रसल। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब होता कलाकार, कौन है, सिगानोय। आर्टिस्ट का मतलब होता कलाकार, इनका राइटर कौन है, सिगानोय। तो यहाँ पर याद रखना, देखो आर्टिस्ट का मतलब होता कलाकार, आज लोग सब चीज में कलाकार है ना, है कि नहीं, कोई पेंटिंग बनाने में कलाकार है, कोई गाना गाने में कलाकार है, कोई डांसिंग करने में कलाकार है। तो यहाँ पर सिगा नोया का मतलब याद रखना, सिंग, सिंग का मतलब गाना गाने में कलाकार, यानी कि आर्टिस्ट सिंग। तो यहाँ पर सिंग याद रखना, अगर सिंग याद रखिएगा तो सिंग मतलब गाना गाने का कलाकार। तो द आर्टिस्ट का राइटर कौन हो जाएगा, सिगा नोया, यानी कि सिंग मतलब गाना गाने का कला किसके पास है, द आर्टिस्ट मतलब वही सिगा नोया, सिगा नोया। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा सर। ए चाइल्ड इज बोर्न, कहते हैं गर्मन पढ़ते, गर्मेन ग्रे, इसको गर्मन पढ़ेंगे, लेकिन इसको अगर बढ़िया से पढ़े तो इनका नॉन प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश में होता है गर्मन ही लिखा हुआ है ना, लेकिन हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, मान लीजिए जर्मन पढ़ते हैं, जर्मन। तो याद रखना एक बच्चा का जन्म जर्मन में हुआ, यानी कि गर्मेन ग्रे, गर्मेन ग्रे, गर्मेन ग्रे, यानी कि एक बच्चे का जन्म जर्मन में हुआ। तो वही कहने का मतलब है कि ए चाइल्ड इज बोर्न का राइटर है गर्मेन ग्री। याद हो जाएगा। तो हर देखते हैं आप लोग को सोशल साइंस की बातें किया जाए, हिस्ट्री में बातें किया जाए, तो हर लोगों को ज्यादा करके जर्मन में प्रांत में ही जन्म हुआ विद्यार्थी, है ना, तो इसे याद रखिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, इनका राइटर कौन है, ड्रोथी एल सेयर्स, ड्रोथी एल सेयर्स, सायर्स पढ़िएगा, सायर्स, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये एक ऐसे है, क्या है, एक ऐसे विद्यार्थी, इनका कैसे याद रखिएगा, ड्रोथी एल सायर। फ्री, फ्री का मतलब मुक्त होता है,
अब मान लिया जाए कहीं शादी हो रही है या शादी हमारे घर में ही है, मान लिया जाए थोड़ा देरी के लिए मान लिया जाए, अगर शादी घर में है तो हर लोग मतलब गाड़ी वाला पैसा लेगा, खाना टेंट वगैरह सब चीज़ पैसा लेगा ही लेगा। लेकिन हमारे बीच में क्या होता है, पर परिवार के बीच में जो भी हमारे आते हैं, पर परिवार फैमिली लोग आते हैं या तो दूर के परिवार आते हैं, तो उसमें लोग कर सकते हैं दारू जब पी लेते हैं तो खूब पीने के बाद शायरी देते हैं, शायरी बोलते हैं, मारते हैं। तो फ्री में क्या मिलता है, तो वहाँ पर हमारे शायरी मिलती है। तो हाउ इज़ द प्रेस का याद रखना, हाउ फ्री इज़ द प्रेस का राइटर द्रोथी एल सायर्स। तो शायर, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग रखिएगा, सायर्स मतलब कि द्रोथी एल सायर्स। फ्री में क्या मिलता है, द्रोथी एल सायर्स। कुछ भी सर बना रहे हैं, बस आपकी 5 मार्क्स के लिए बनाया जा रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। द अर्थ, द अर्थ का मतलब याद रखना, इनका राइटर है एच ई बेट्स, एच ई बेट्स। द अर्थ, अर्थ मतलब तो पृथ्वी, हम लोग अर्थ पर यानी क्या करते हैं, बैठते हैं। तो बैठ मतलब बैट्स, अर्थ पर क्या करते हैं विद्यार्थी, बैठते हैं, यानी कि बैट्स याद रखना। क्या रखना, बैट्स, बिल्कुल बिल्कुल सर। इंडियन थ्रो ए ट्रैवल आइस, इनका राइटर कौन है, पेयल्स बैग, पेयल्स बैग्स। इंडियन थ्रो ट्रैवल्स का राइटर कौन है, पेयल्स बैग्स। इनका ट्रिक क्या बनाइएगा सर, आइज, आई बैग, आई बैग, आई बैग, ऐसे याद रखना। जब भी आई की बात होगा मतलब आई बैग, आई बैग, आई बैग, ऐसे याद रखना। यानी कि बैग मतलब पेयल्स बैग्स, मतलब याद रखना, बस आपको भला के लिए बनाया जा रहा है। ठीक, इंडियन थ्रू ट्रैवल का राइटर कौन है, पेयल्स बैग। आई आ रहा, आइज यहाँ पर, आइज यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर बैग, आइज बैग, आइज बैग, यानी कि लास्ट वाला यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब कि वही की पॉइंट ढूंढना विद्यार्थी, की पॉइंट आपको बनाया जा रहा है, बस आपकी समझे के लिए। ये कॉमेडी है। ए मैरिज प्रपोजल का राइटर कौन है, एंटम चेखोव जी। देखिए मैरिज प्रपोजल क्या होता है, कहते हैं एक शादी का प्रस्ताव। मैरिज प्रपोजल मतलब होता है शादी का प्रस्ताव। शादी का प्रस्ताव में क्या होता है, जैसे कि किसी को शादी हो रहा तो ज़्यादा करके क्या होता है, वही चेक होता है, लड़का क्या करता है, लड़का कितना कमाता है, लड़का का क्या बैकग्राउंड है, अभी लड़का क्या कर रहा है। तो ऐसे याद रखना, लड़का जब मतलब रिश्तेदारी लगता है, शादी का प्रस्ताव हमारे घर में आता है तो हमारे बारे में चेक होता। तो चेक के मतलब यहाँ रखना एंटम चेको, एंटम चेको, एंटम चेको। शायद आपको याद हो गया होगा। क्या ट्रिक बनाए थे सर, पचमा मैंने बनाया था, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। मैंने बताया था जिसका ज़्यादा अच्छा विचार होता है, जिसका ज़्यादा मतलब सोच ज़्यादा क्रिएट अलग होता है, उसी के बात में रस होता है, मतलब उसका विचार अलग ही है। रस मतलब बेर्ट्रैंड रसल जी। द आर्टिस्ट मैंने बताया था, द आर्टिस्ट हैं सिगा नोया जी। तो मैंने कि आर्टिस्ट मतलब कलाकार, गाने में क्या है, सिंग मतलब गाने में कलाकार है, सिगा नोया, सिगा नोया, याद हो गया होगा। ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रेयर। तो मैंने बताया था एक बच्चा का जन्म कहाँ हुआ, जर्मन में। तो जर्मन मतलब गैर में, गैर में, ठीक है, गैर में, याद रखना। हाउ फ्री इज द प्रेस, मैंने बताया था कोई घर में परिवार के बीच हमारे किसी का शादी हो रहा, सभी का पैसा देना होता, सब चीज़ लोग फ्री में नहीं आते, लेकिन एक फ्री में आते हैं हमारे शायर आते हैं जो पी लेते हैं, तो शायर इतना मारते हैं, यही द्रोथी एल सायर्स। याद रखना, बहुत ईजी विद्यार्थी। द अर्थ, द अर्थ है स्टोरी, अर्थ का राइटर कौन है, एच ई बेट्स। तो याद रखना हम लोग कहाँ बैठे हैं, धरती पे बैठे हैं, यानी बेट्स। इंडियन थ्रो ट्रैवल का यानी कि आई आ गया, थ्रो ट्रैवल्स आई है ना, तो आई बैग हो गया, यानी कि पेयल्स बैग जी। ए मैरिज प्रपोजल यानी एक शादी का प्रस्ताव जब हमारे घर पर आते हैं तो हमारे बारे में चेक होते हैं। तो चेक के मतलब एंटम चेको, एंटम चेको, एंटम चेको।
आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो। अब आपको हम ट्रिक देते विद्यार्थी। क्या ट्रिक है सर? ट्रिक आपको ये विद्यार्थी, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको याद करना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे है, भारत इज माई होम स्पीच है, ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी है। अब यहाँ पर बहुत सारा है, कन्फ्यूजन वाली बात है। आई हैव ड्रीम स्पीच है, एडगस हैडाइट हैव हेल्प इन मैनकाइंड ऐसे है, द अर्थ स्टोरी है, आर्टिस्ट द स्टोरी है, ए चाइल्ड इज बोर्न ऐसे है, हाउ फ्री इज द प्रेस ऐसे है, द अर्थ स्टोरी है, इंडियन थ्रू ट्रैवल आइज क्या है ऐसे है, ए मैरिज प्रपोजल कॉमेडी भी है और ड्रामा भी है। तो क्या ऐसे हमको याद करने से याद रहेगा आप सबको? मुझे तो लगता है नहीं याद रहेगा आप लोग से। इस पर आपको ट्रिक मिल जाएगा तो शायद याद रहेगा। याद रहेगा ना? याद रहेगा। तो ट्रिक हम बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले ट्रिक बना रहे हैं विद्यार्थी ऐसे के लिए। किसके लिए बनाए? ऐसे के लिए, ऐसे के लिए ट्रिक बना। अभी तक आप लोग वीडियो पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्यारा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रिक क्या बनाइएगा? ट्रिक बनाइएगा सर, भारतीय बच्चे ने अपने विचारों से प्रेस की आंखें खोल दिया। भारतीय, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि आपको हम बताना पड़ेगा ना। भारतीय बच्चे ने अपने विचारों से प्रेस की आंखें खोल दिया। भारतीय बच्चे ने अपने विचारों से प्रेस की आंखें खोल दिया। ये आपका ट्रिक है ऐसे का। इसका मतलब क्या होगा सर? भारतीय से याद रखना इंडियन, इंडियन का मतलब याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, है ना। और बच्चे से याद रखना ए चाइल्ड इज बोर्न। और विचारों से याद रखना आइडियाज, यहाँ लिखा हुआ आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड, और प्रेस से याद रखना हाउ फ्री इज द प्रेस। ये सारे क्या विद्यार्थी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये क्या है तुम्हारा? ऐसे है। और ऐसे है ही रियल में, देखो ऐसे है ना। ए चाइल्ड इज बोर्न ऐसे है, क्या है? ऐसे है। और हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी हमारा क्या है? ऐसे है। आइडियाज हेल्पेड मैनकाइंड, ये क्या है तुम्हारा? ये भी ऐसे है। यानी कि कह सकते हैं सर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय बच्चे ने अपने विचारों से प्रेस की आंखें खोल दिया। तो भारतीय मतलब इंडियन का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। और बच्चे मतलब यही ए चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है, याद रखना। विचारों मतलब वही आइडियाज, मतलब विचार क्रिएट करना, है ना। और प्रेस के मतलब हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या ट्रिक अच्छा लग रहा? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये क्या है तुम्हारा? ऐसे है। दिखाई दे रहा है ऐसे है। ए चाइल्ड इज बोर्न कहां पर है? ए चाइल्ड इज बोर्न, ये भी ऐसे है, ये भी दिखाई दिए ऐसे है, ये भी ऐसे हो गया। अगला है विचारों, यानी कि आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड,
ये है आइडियाज दैट हेल्प इन मैनकाइंड, देख रहे हैं, ये भी क्या है तुम्हारा ऐसे है, दिखाई दे रहा है, ऐसे है सर। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी तुम्हारा क्या है, ऐसे है सर। तो ये से, तो ऐसे इसमें पांची है, देखा जाए तो पांची है, यहाँ पर भी ऐसे है, देख लीजिए, है ना। तो इंडियन से भी याद रखना, देखो इंडियन थ्रू ट्रैवल भी याद रखना, यहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी याद रखना, और इसी में जोड़ देना इंडियन, इंडियन थ्रू ट्रैवल, ठीक है, ये भी जोड़ देना, इसको भी जोड़ देना विद्यार्थी साथ में, इंडियन थ्रू ट्रैवल, ट्रैवल, ठीक है, इसको भी जोड़ देना, इसको भी जोड़ देना आप, यानी कि टोटल कह सकते हैं भारतीय से दो बन गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इंडियन थ्रू ए ट्रैवल, आई, यानी कि जो इसका राइटर है पेल्स बैगजी है। तो यहाँ पर दो और एक, तीन ऐसे, चार ऐसे, पांच ऐसे, टोटल पांच ऐसे, टोटल पांच ऐसे है, जो आप अगर इसको याद रखिएगा, भारतीय बच्चे ने अपने विचारों से प्रेस की आंखें खोल दिया। बहुत मददगार है विद्यार्थी ट्रिक, अगर याद रखिएगा तो ये पांचों ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पांचों ऐसे है। भारतीय जहां आ जाएगा तो इंडियन की बात हो जाएगा, इंडियन दो की बात हुआ, इंडियन थ्रू ट्रैवल की बात हुआ, और एक हुआ हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि पहला, और कह सकते हैं जो अंतिम का एक पहला नंबर, मतलब कि एक छोड़कर पहला वाला, उसकी पहले वाला 10वां नंबर और पहला नंबर आपका इंडियन से आ रहा है, तो आप याद रखना कि वो हमारा ऐसे के रूप में आएगा। बच्चे से याद रखना ए चाइल्ड इज बोर्न, याद रखना ए चाइल्ड इज बोर्न, याद रखना। अब विचारों से आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड, और प्रेस से आप रखना और फ्री इज द प्रेस। ये पांच ऐसे है, तो पांच मैंने टिक लगा दिया, देखिए ये हमारा हो गया ऐसे, ये हमारा ऐसे, ये हमारा ऐसे, ये हमारा ऐसे, पांच को मैंने काम तमाम कर दिया। अब देखना है दूसरा ट्रिक पर, स्टोरी कौन कौन है। स्टोरी के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे सर, स्टोरी के लिए बनाएंगे कलाकार, कलाकार लिख के बनाएं, पहले बता दें आपको, बता दें, तो इसको पहले मटार देते हैं हम लोग, उसके बाद बनाएंगे। तो याद रखना हमारा पांच को, जो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगला है कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, अब खैनी खाने लगा, ये है बड़ा खतरनाक प्रश्न, जी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे अरेज करें, अरेज कर दें, चलिए अरेज कर दें। तो याद रखिएगा तो शायद आपको याद हो ही जाएगा विद्यार्थी। स्टोरी, स्टोरी के लिए क्या ट्रिक है, स्टोरी के लिए क्या ट्रिक है, ये भी लिख देते हैं। कलाकार, कलाकार शादी करते ही, करते ही अब, नहीं धरती पर आ गया, धरती पर शादी करती धरती पर आ गया, आ, इधर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम इधर लिख देंगे, धरती पर आ गया, आने के बाद अब खैनी खाने लगा, ये ट्रिक है। स्टोरी के लिए ट्रिक मैंने बनाया, कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया और अब खैनी खाने लगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये हमारा ट्रिक। कलाकार से याद रखना आप लोग द आर्टिस्ट, द यानी कि आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट हो गया आपका, है ना, जो स्टोरी हो गया। शादी से याद रखना ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, ये भी हमारा क्या है, एक स्टोरी है, ये स्टोरी है, याद रखना, ये भी स्टोरी विद्यार्थी, ठीक है, याद रखना। ए मैरिज प्रपोजल,
एक शादी का प्रस्ताव। धरती से क्या हो जाएगा, धरती से द अर्थ हो जाएगा, द अर्थ, द अर्थ आ गया, इस सम के नहीं होगा। खैनी से याद रखना, ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच, ये पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप, यानी कि द आर्टिस्ट आपका स्टोरी है, ए मैरिज प्रपोजल स्टोरी है। देखिए यहाँ पर ये भी स्टोरी है, यानी कि द आर्टिस्ट कहाँ पर है आपका, ये स्टोरी विद्यार्थी दिखाई दिया, आप लोग को दिखाई दिया होगा कि हाँ सर ये भी आपका स्टोरी है। और यहाँ पर देखा जाए द अर्थ भी आ रही है कि यहाँ पर ए मैरिज प्रपोजल, तो ये भी तुम्हारा स्टोरी, ये भी तुम्हारा क्या है, नीचे वाला स्टोरी है। और उसके बाद आता है धरती, द अर्थ, तो अर्थ कौन है हमारा, ये भी हमारा क्या है, एक स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप क्या है विद्यार्थी, क्या है यहाँ पर, ए पिंच ऑफ स्नैप हमारा भी स्टोरी है, दिखाई दे रहा होगा। बस अगर याद रखिएगा तो आपको ये आता है पहचानने के लिए विद्यार्थी, आता है, ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं नहीं आएगा, आएगा ही, समझ जाइएगा तो बहुत ही इजी है। तो कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, अब खैनी खाने लगा। उससे पहले बनाया था ऐसे का, क्या बनाया था, भारतीय बच्चे ने अपने विचारों से प्रेस की आंखें खोल दिया, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक मैंने बताया, कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, अब खैनी खाने लगा, दूसरा ट्रिक है। तीसरा है आपको लास्ट ट्रिक है, लास्ट ट्रिक है कि कौन अब यहाँ पर है, स्पीच है और कौन हमारा क्या है, मतलब स्पीच कौन है। अब यहाँ पर स्पीच, यहाँ पर देखा जाए, देखिए स्पीच की भी बातें आया, तो स्पीच के लिए मैं बता देता, ऐसे याद रखिएगा तो दो ही स्पीच है, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन मैं इसको लिए भी दे ही देता हूँ आप लोग को, है ना। स्पीच के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। स्पीच के लिए ट्रिक क्या बनाए हैं सर, आप देखिए क्या बना है, आप बता सकते हैं कुछ ट्रिक इसका बना सकते हैं आप लोग, तो बनाइए। स्पीच का ट्रिक क्या बनाइए सर, कहते हैं सपना सबका होता है कि भारत मेरा घर है, या सपना सबका होता कि भारत मेरा घर होता, सबका सपना होता कि भारत मेरा घर होता, याद रहेगा, सबका सपना होता कि भारत मेरा घर होता। बहुत अच्छा ट्रिक है सर, सबका सबका सपना होता कि भारत मेरा घर होता, बस याद हो जाएगा, होता। तो सपना से याद रखना, सपना मतलब ड्रीम, तो आई हैव ड्रीम, 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 ड्रीम मतलब सपना। भारत मेरा घर होता, भारत मतलब वही, भारत मतलब वही क्या, क्या यही, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, भारत, भारत में, भारत, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, बस यही दोनों हमारा क्या है, स्पीच विद्यार्थी। आई हैव ड्रीम और भारत इज माई होम, बस यही स्पीच है। उम्मीद करता हूँ सबको ट्रिक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग इसको जरूर वीडियो को शेयर करिए और बच्चों को पास भेजिए, क्लास 12 के विद्यार्थी के पास, कि उनको भी मदद बने और मददगार हो। ट्रिक से बहुत विद्यार्थी को हेल्पफुल होता है, विद्यार्थी याद करने में बहुत ही आसान होता है। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे, विद्यार्थी पोयम लाएंगे, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए विद्यार्थी को याद हो जाए, बढ़िया से याद हो जाए, है ना। आज की क्लास इतने ही, लव यू सर, बाय, टेक केयर, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी और भी शानदार, कि हम लोग किस तरह से पेपर को अभी से तैयारी करें
कितना कैसे तैयारी करें कि हमारा नंबर अच्छे से अच्छा आ सकता है। कल की वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक की बातें आप लोग को चर्चा करेंगे। लव यू सबको, बाय बाय बाय।